कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी इज्जत का मैं ख्याल रखूंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे कान्हा की इज्जत है, ये समझ लो। तुम्हारी अगर कोई बेइज्जती करेगा ना, तो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कान्हा की करेगा। और तुम्हारा कान्हा ऐसे होने नहीं देगा मेरे बच्चे। तेरा लड्डू गोपाल तेरी लाज रखेगा, तेरी इज्जत रखेगा मेरे बच्चे। किसी की इतनी हिम्मत कि तेरी कोई इज्जत को डामाडोल कर जाए? नहीं मेरे बच्चे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ अभी। क्यों डर रहा है तू? तेरे साथ कोई नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। बिल्कुल डरना बंद कर दो, समझ गए ना? और सुनो, जो लोग तुम्हें समझते हैं ना मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें समझो ना मेरे बच्चे, उन्हें वक्त दो ना। वो हमेशा यही सोचते हैं कि तुम उन्हें वक्त कब दोगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम्हारी व्यस्तता, तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकाला करो कि तुम उनके पास बैठ पाओ। सिर्फ इतना ही पूछ लो कि तुम कैसे हो। देखो, तुम्हारे 2 शब्दों से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो सुनने वाला है ना मेरे बच्चे, उसे तुम्हारे होने का एहसास होगा। कि कभी कभी ना मेरे बच्चे, शब्द वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जो शायद साथ होना भी, किसी का कुछ करना भी बहुत काम नहीं आता। कभी कभी जो मेरे बच्चे शब्द काम कर जाते हैं ना, शब्दों में वो ताकत है मेरे बच्चे, जिससे तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। और तुम अगर किसी को प्यार से बोलोगे ना, तो वो तुम्हारे शब्द किसी को हिम्मत देंगे मेरे बच्चे, किसी को ज़िंदगी देंगे। और इसमें क्या बुरा है मेरे बच्चे, बताओ, इसमें तुम्हें क्या बुरा लगता है? अगर तुम्हारे शब्दों से किसी को अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है ना, तो शायद तुम्हारे 2 शब्द कहने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। इस बात को समझो, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। और सुनो, जिससे भी तुम जो भी काम करवाना चाहते हो ना, अगर उसने 1 बार टाल दिया, 2 बार टाल दिया, इसका मतलब समझ जाओ ना कि वो तुम्हारा काम नहीं करना चाहता। क्यों बार बार मिन्नतें कर रहे हो? क्यों बार बार उनके पीछे घूम रहे हो मेरे बच्चे? मत करो, अपना कोई और ज़रिया देखो। या अगर तुम नहीं संभाल पा रहे हो तो मुझसे कह दो, मैं कोई और ज़रिया ढूंढ कर तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हारा काम कर देगा। लेकिन अब उनके पास दोबारा से मत जाना, बस बहुत हुआ। उन्होंने बहुत तुम्हें टाल लिया मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम उनके पास में नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। और सुनो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में, जो वो बहुत भावुक होंगे मेरे बच्चे। उनकी बातों को ना कभी भी किसी के भी आगे मत कहना, क्योंकि वो बहुत भावुक है। और उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करना। वैसे वो सबके सामने इतना खुलते नहीं मेरे बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे आगे खुल गए, क्योंकि तुमने उन्हें एहसास कराया अपनेपन का, प्यार का एहसास कराया। तभी जाकर वो तुम्हारी तरफ इतना आकर्षित है मेरे बच्चे, कि अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने तुम्हारे आगे खोल दी मेरे बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनका मजाक उड़ाओ या उनकी बातों को कहीं और जाकर कह दो। कभी नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि उन्होंने तुम पर बहुत विश्वास दिखाया। तो समझना मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी मत करना। और सुनो, मुझे ना तुमसे कोई शिकायत नहीं मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। तुम पूछ रहे थे ना कि कृष्ण, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे। और कुछ बुराइयां हैं तुम्हारे अंदर, कुछ कमियां हैं, उन्हें मैं हटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं हटा भी रहा हूँ। और सुनो, जब तुम्हारे पास में बहुत सारे काम आ जाते हैं ना मेरे बच्चे, बहुत सारे काम, तो मैं समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा काम पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। तो सर्वप्रथम उसी काम को करो जो पहले ज़रूरी है, उस काम को सबसे पहले करो। और जो ज़रूरी नहीं है उसे धीरे धीरे कर कर करते चलो। काम कोई भी नहीं रोकना, कुछ भी नहीं रुकना चाहिए, सब चलता रहना चाहिए। और काम को अपने करते रहो। बाकी मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे सारे काम करवाऊँगा, और कोई विघ्न, कोई परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और जो लोग भी कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी में, विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको ही हटा दूंगा मैं तुम्हारे रास्ते से, सबको हटा दूंगा। तुम अपनी ज़िंदगी में वो सब कर पाओगे, खुलकर, खुले आसमान में तुम उड़ पाओगे आज़ादी के साथ। क्योंकि वो आज़ादी अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत बंदिशों में रहे हो मेरे बच्चे। तुमने तो अपने आप को, अपने शौक़ों को, अपने मन को, हर एक चीज़ को मार लिया मेरे बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो ज़िंदगी मैं तुम्हें दूंगा, जिससे ना तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जी पाओगे। देखो, कभी ना देर नहीं होती मेरे बच्चे। जब तुम्हें समझ आ जाए ना, तभी सवेरा है मेरे बच्चे। देर कहीं से नहीं हुई, देर तो कभी हुई नहीं ना मेरे बच्चे। वो तो शुरुआत है, तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत, ये समझ लो। और तुम्हें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जियो मेरे बच्चे, जियो। क्योंकि इस दुनिया में ना सबके लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब तुम्हें खुद के लिए जीना है, खुद के लिए करना है, समझ रहे हो ना? और सुनो, जब भी घर परिवार में जब बातें करते हो ना,
तो ध्यान रखा करो कि बाहर का कोई ऐसा इंसान ना हो जो तुम्हारे घर की बातें सुने मेरे बच्चे, और तुम्हारे ही घर की बातें बाहर पहुंच जाए, दुनिया में पहुंच जाए मेरे बच्चे, और कल को ये दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही हो, तुम्हारे घर के बारे में बातें कर रही हो। तो ध्यान रखा करो, जब भी घर के बीच में बात हो तो घर के ही सदस्य हो, बाहर का कोई ना हो मेरे बच्चे, या फिर वही इंसान हो, वही शख्स हो जिस पर तुम्हें पूरा पूरा विश्वास हो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर परिवार से घुला मिला हो, जो जुड़ा हुआ हो मेरे बच्चे। ऐसे इंसानों को तुम रख सकते हो, लेकिन ऐसे इंसानों को नहीं कि तुम्हारे सहायक कर्मी हैं या कोई और है, वो आकर तुम्हारे घर की बातें सुनकर बाहर जाकर बोल रहे हैं, तो वो गलत है मेरे बच्चे। और अगर ऐसा है तो उन्हें रोको, क्योंकि सही नहीं है मेरे बच्चे। घर की बातें बाहर जाएं, ये बिल्कुल गलत है, लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखो। और सुनो, तुम्हें अभी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आएगा भी नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं रहा। जब दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे ऊपर काम चल रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर काम चल रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए, और मैं वही करता हूँ जो मेरे बच्चे के लिए उचित है, इस बात को ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हें चूड़ियों का बहुत शौक है ना मेरे बच्चे, बहुत शौक है ना चूड़ियाँ पहनने का, तो ठीक है, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ही भिजवाऊंगा मैं, चूड़ियाँ पहन लेना। तुम्हें बहुत शौक है ना, तो चूड़ियाँ ही भिजवाऊंगा। तुम्हें तो हर रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है ना, कपड़ों के साथ तुम बिल्कुल मेल जोल कर कर चूड़ियाँ पहनते हो ना, मुझे पता है कि तुम्हें चूड़ियाँ बहुत पसंद है। भेजूंगा तुम्हारे लिए, बहुत सारी भेजूंगा, पहन लेना मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें पहननी हो। और सुनो, तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चे, उनकी ना देखभाल करो, उन्हें चिंता से दूर रखो, और ऐसी कोई भी बात उनके आगे मत करो जिससे वो चिंता में हो मेरे बच्चे। उन्हें खुशियाँ दो, उन्हें सुकून दो, उनकी सेवा करो मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं भी है, फिर भी कुछ वक्त निकालो अपनी माँ के लिए और उनकी सेवा करो मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखती, लेकिन वो चाहती हैं तो बस तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दुलार मेरे बच्चे, जो तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें दिया ना, आज बस वही तुम्हें वापस लौटाना है। ज़्यादा तो तुम नहीं लौटा पाओगे अपनी माँ को, क्योंकि माँ का कर्ज तो कोई बच्चा नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ, जितना कर सकते हो उतना तो करो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं ना, तो उनकी थोड़ा सा देखभाल किया करो, और अगर हो सके तो मेरा स्नान जल अपनी माँ को पिलाया करो, जिससे वो स्वस्थ हो सके मेरे बच्चे, अच्छी हो सके। समझ रहे हो ना। और तुम्हारे घर में जो बाग है ना, उसके जो फूल है मेरे बच्चे, उसे ना तोड़ा मत करो, ऐसे ही मत तोड़ो। अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए तोड़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चे तोड़ रहे हैं या फिर कोई और तोड़ रहा है ना, सजाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो नहीं मेरे बच्चे, अच्छे नहीं लगते। जो फूल पेड़ों में लगे अच्छे लगते हैं ना, तो बस वही अच्छे लगते हैं, उन्हें तोड़ा मत करो मेरे बच्चे। घर की शोभा को खराब मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, मुझे पता है सारा मामला ज़मीन का है मेरे बच्चे, लेकिन ना तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो भी वाद विवाद चल रहा है ना मेरे बच्चे, वो चलता रहेगा, लेकिन अंत में आकर फैसला वही होगा जो मैं चाहूँगा। और तुम तो जानते हो ना कि मैं कैसा फैसला लेता हूँ, मैं न्याय करता हूँ, मैं अन्याय तो किसी के साथ नहीं करता ना मेरे बच्चे, मैं न्याय ही करूँगा। तो चिंता मत करना, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मत हो परेशान कि किसके हक में फैसला होगा। बस इतना समझ लो, जो सही है कृष्ण उसी के पक्ष में फैसला करेंगे, न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो कुछ मत करना। और ये बदले की भावना जो मन में आ रही है ना, इसे त्याग दो, ये सही नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि बदले की भावना से ना तुम बहुत कुछ आया हुआ अपने पास से गवा दोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अच्छे कर्मों को बिगाड़ लो मेरे बच्चे। किसी के गुस्से में आकर, किसी को चीज़ें दिखाने के लिए गुस्से में आकर ये सब मत कर लेना, कभी मत कर लेना। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।